देखो चैप्टर है हमारा 8 क्लास 9 मोशन गति। हम अपने चारों ओर देखते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते हैं, कहीं बस चल रही है, कहीं ट्रक चल रहा है, कहीं ट्रेन चल रही है ना। तो तरह तरह के मोशन हम अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे कोई भी लड़का लड़की चलता है रोड पर, है ट्रेन देखी हुई आप लोगों ने चलती हुई, कार दौड़ती है। 4 तरह का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। इसमें हम जो करेंगे वो पहले रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन, जो हमारी क्लास 9th में है। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। चैप्टर 8 मोशन। मोशन का मतलब क्या हो गया? गति। ठीक है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 2 अवस्था में है, 2 ही स्टेट में है। वो कौन कौन सा होगा भाई? रेस्ट और मोशन। आप लोग नहीं बोलेंगे, रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब होता है विराम और मोशन का है गति। अब रेस्ट, विराम और मोशन, गति। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहा जाएगा? जब वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है, तो हम उसको बोल देते हैं कि किसमें? रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी कब? जब वो वस्तु अपने आसपास की सभी वस्तुओं के अनुसार अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है, बदलती नहीं है। जैसे आप लोग सभी क्लासरूम में बैठे हैं तो आप सब किस में है? रेस्ट में। आप एक दूसरे के कंपैरिजन में अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को नहीं बदलते, तो किस में हो गया? रेस्ट में। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं तो किसमें है? रेस्ट में। सेकेंड है हमारा मोशन। मोशन में कब होगा कोई ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट गति में कहलाएगा कब? जब यह अपनी अवस्था को लगातार अपने आसपास के कंपैरिजन में क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो किस में है? मोशन में। तो अब बेटा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, मोशन। जब हम मोशन करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने मोशन किया, मैं थोड़ा सा आगे आ गया, तो मैंने क्या कवर किया है? एक डिस्टेंस कवर की है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को बोलेंगे हम दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? दूरी। द एक्चुअल पाथ covered by an object is called distance। किसी भी वस्तु से वास्तविक दूरी तय की जाती है, उसी को हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। कैसे भाई?
ये पॉइंट ए है, ये बी है। हमें ए से बी में जाना है, तो हम ए से बी पर ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे जा सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया अपना, ये थर्ड है और ये फोर्थ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हम ए से बी पर जाते हैं। तो ए से बी पर जब हम जा रहे हैं, जिस भी रास्ते से हम जाएंगे उस रास्ते की लंबाई क्या रहेगी हमारे लिए? डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस कि डिस्टेंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ या लुक्सर से मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले जाए, हम डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। नंबर 2, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज जिसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, माप है, डायरेक्शन नहीं है। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? सदिश राशि। तो डिस्टेंस जो रहेगा, जैसे भाई राम जो है ए से बी पर 50 मीटर गए, 50 मीटर गया, ठीक है। कोई भी आदमी कितने मीटर गया है? 50 मीटर। तो ये जो 50 मीटर है, ये क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो क्या होगी वो? तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, वैसे तो हम डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल्स इन सब में मेजर करते हैं, बट जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? मीटर। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास डिस्टेंस की। अगर अब हमें ए से बी में जाना पड़े, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना पड़े, तो हम ये सोचकर चलते हैं कि भाई हमारा जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो और हम जल्दी पहुंच जाए। जब हम जल्दी पहुंचने की बात करते हैं तो हम छोटे रास्ते से जाते हैं, है ना। जब हम कहीं पर जल्दी जाने की बात करते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं? छोटे रास्ते से। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे विस्थापन। ये क्या बेटा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final position and shortest distance between final position and initial position। जो हमारी जहाँ पर भी हम जा रहे हैं उसके बीच की जो हमारी लास्ट पोजीशन है और जो पहली पोजीशन है उनके बीच की जो कम से कम दूरी होगी वही क्या रहेगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए से बी पर जाना है, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बट जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारी है ये क्या रहेगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस।
क्यों? क्योंकि वैसे तो ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होगी, इन तीनों रास्तों में से सबसे छोटा है, छोटा है, टाइम कंज्यूमिंग क्या है, कम है, तो ये इसलिए क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के करैक्टरिस्टिक्स अगर हम करें तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और जीरो भी हो सकती है। नंबर 2, इट इज a vector quantity। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब वो क्या थी, अदिश थी, और ये कैसी होगी, सदिश। वहां पर भी लिख दिया था अदिश राशि होगी, ये सदिश है बेटा, इसमें दिशा है, वो गलती से बोला गया था। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, सदिश राशि, या ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। जैसे हम बोले कि राम 100 मीटर उत्तर दिशा में गए, तो राम 100 मीटर जो गए ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उत्तर दिशा वो डायरेक्शन होगी, तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। भाई हम इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, जाना हमें कहाँ पर है, ए से बी पर है, लेकिन हमें ये क्लियर कर दिया कि भाई आप ए से बी पर अगर इस रास्ते से जाते हैं तो ये क्या है, छोटा है, तो ये मेंशन कर दिया ना भाई, ऐसे जाएंगे हम तो छोटा है, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी होगी, इसलिए एक ऐसी राशि होगी वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3, ऐसा यूनिट इंच मीटर। इसकी भी जो मापने की ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस भी हम रास्ते से जाए। क्लियर है? अब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या समानता है, उसकी हम बात करेंगे। तो क्या समानता है बेटा, अभी हमने पढ़ा बोथ है सेम ऐसा यूनिट, दैट इज, भाई दोनों के बीच में क्या समानता है कि दोनों की एसआई यूनिट जो है वो सेम है, दोनों को हम एक ही इकाई में मापते हैं और वो इकाई क्या है, मीटर है। ये दोनों में समानता है। अगला डिफरेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। फर्स्ट है भाई दोनों की डेफिनेशन, ये क्या है, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सेकंड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, धनात्मक ही रहेगी। इसकी इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो। नंबर 3, इट इज
स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ये कैसी है? वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है भाई? जिस भी रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट, जिस भी रास्ते से हम जाएं उसकी फाइनल पोजीशन और अंतिम इनिशियल पोजीशन के बीच की जो कम से कम दूरी है वो क्या है? विस्थापन है, होगी। इसके बाद क्या है? सेकंड पॉइंट, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। ये एक अदिश राशि है, कौन? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है भाई? सदिश राशि। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अब अगला टॉपिक, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेटा ये एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क है। इस आयताकार पार्क में हम ए से चले, बी से होते हुए कहाँ पर पहुँच गए? सी पर जाके रुके। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। डिस्टेंस कितनी कवर की हमने? डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो गया? हम यहाँ तक गए और फिर यहाँ तक गए, तो 40 मीटर प्लस 30 कितना हो गया? जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी दूरी, वो क्या है? ये रास्ता है ना? तो ये क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। तो वो कैसे आएगी? अंडर द रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 प्लस 900, ये आ गया अंडर रूट 2500। और ये किसका होगा? 50 का। तो ये कितनी होगी भाई? 50 मीटर। तो दूरी हमारे पास कितनी होगी? 70। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हो गया? 50 मीटर। क्लियर है? इसकी रेडियस कितनी है? 7। ये ए पॉइंट है भाई, हम ए से चले और जाके बी पर रुके। तो ये क्या हो गया? इसका ए बी डायमीटर हो गया। तो इस केस में हमने नंबर 1 कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? अब देखो, आपको इस वृत्त की, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। सर्कल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और जो ये डायमीटर है डी, ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दुगुना। तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, आधा सर्कल कवर किया हमने, तो 2 पाई आर का क्या हो जाएगा? हाफ, दैट इज पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है अपने पास? तो कितनी दूरी तय की हमने? 22। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे छोटा रास्ता यही है, 7 + 7
14 मीटर। अब हमने क्या किया भाई, हम यहां से घूमे, ए पर आके रुक गए, ए पर आकर रुक गए, नंबर 2। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी भी डिस्टेंस? पूरा चक्कर काट लिया हमने, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 0 क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि हमारी फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन, उसका कोई अंतर ही नहीं है। दोनों का अंतर क्या है? 0। वही फाइनल पोजीशन, वही इनिशियल पोजीशन। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आ गई, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव अब करेंगे, और यहाँ पर क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट में भी 0। क्लियर? ओरिजिन ले लिया बेटा, अब हमने एक फिक्स्ड पॉइंट से हम मूव करना शुरू कर रहे हैं। राइट साइड में गए हम 100 मीटर, ओ से ए तक 100 मीटर गए, और उसके बाद इधर ए टू बी गए हम 500। ये आप लोगों को पता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती है और राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये कैसा साइन आ जाएगा यहाँ पर? तो देखो, पहले हम बात करेंगे एक पोजीशन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम कहाँ पर निकालेंगे? बी पर। देखो एट पॉइंट ए डिस्टेंस, भाई यहां से गए हम ए तक, कितनी डिस्टेंस कवर किया हमने? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 500 यही तो गए हैं, तो ये भी क्या होगी? 100 ही होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी हो सकती है, कब? जब हम स्ट्रेट पाथ में मूव करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे करेंगे हम। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या दूरी और विस्थापन एक समान हो सकते हैं? तो आंसर रहेगा यस। हाँ, कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। हाँ, यदि कंडीशन आ गई, अगर हमारी वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन क्या रहेंगे? बराबर है। नंबर 2, एट पॉइंट बी डिस्टेंस। देखो बेटा, इसके लिए पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट ओ से चला, इधर गया, फिर वापस आया, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने? 100 प्लस, फिर यहाँ से कहाँ पर आया? वापस आया बी पर, प्लस 500। क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी इस केस में? 700 मीटर। जब बात करें हम किसकी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी। तो देखो भाई, ये इनिशियल पॉइंट है अपना, ये फाइनल है, तो इनके बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? ये, और ये कहाँ जा रहे हैं? उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कैसी होगी? -500। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और 0। क्लियर है? घर पे कई बच्चों को काम बताया जाता है, जा भाई दूध लिया, ऐसे दे दिया उसको, जा भाई दूध लिया। तो अब वो दूध 2-3 तरह का आता है ना? 1 किलो की भी थैली आती है, आधा किलो की भी आती है, उसमें भी टोन्ड होता है, एक डबल टोन्ड
और एक फुल क्रीम, तो वही पैसे दे दिए 100 रुपये, जा फुल क्रीम उसको यूँ बोल दिया बस दूध ले आओ, तो दूध गया, वो दुकान वाले को पैसे दिए और दूध लेके आ गया। अब घर वालों ने सोचा था ये फुल क्रीम ले आएगा, लेकिन वो टोंड ले आया, लेकिन लेके तो आया है, कुछ तो लाया है, तो वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब भाई किसी को पैसे दे दिए, जब दूध ले आया, वो क्या ले आया, लस्सी ले आया, है ना, तो उसको कहते हैं ना हम उल्टा काम कर दिया। कैसे काम कर दिया, उल्टा, अपोजिट, मतलब नेगेटिव। तो कई बार जो हम काम करते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी। अब पैसे लेके चले गए दुकान पे चीज़ लेने के लिए, सामान लेने के लिए, कोई यार दोस्त मिल गया, उससे बात करी और फिर उल्टे आ गए बिना सामान लिए, तो वर्क ही नहीं करके आए हम। एक में तो उल्टा कराए, एक में कुछ काम ही नहीं करके आए, और एक में कुछ ना कुछ तो लेके आए हैं। ऐसा ही वर्क भी 3 टाइप्स का होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कल इससे आगे करेंगे।